सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, लगभग हम सारे सिलेबस जो है इस महीने के एंड तक जो है कंप्लीट करा देंगे और साथ ही साथ जो है 1 जून से हमारा रिवीजन की क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि अभी का जो 1 जून से जो शेड्यूल बनने वाला है, जो स्टूडेंट अभी तक भी अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है वो 1 जून से भी करता है तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। पहला प्रश्न देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वमुखी विकास या फिर इस विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या आर्थिक विकास किस चीज़ के लिए शामिल नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वोन्मुखी विकास पे जो है शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। तो हमारा आर्थिक विकास। ठीक है, यानी कि हमारा एक विद्यार्थी होता है उसमें नैतिक विकास हो, बिल्कुल राइट, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, लेकिन जरूरी थोड़ी जो बच्चा है तुरंत आर्थिक यानी कि पैसा कमाना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा। बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या, ठीक है, उत्पादकता उन्मुखी होनी चाहिए या फिर सार्थक होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए जिसमें लोग जो है लोचशीलता हो या उपयुक्त तीनों। बताइए कैसा होनी चाहिए दोस्तों पाठ्यचर्या, कैसा होनी चाहिए, तो उपयुक्त तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में जो है अब समायोजन और कुंठा को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, किन किन चीज़ों से, देखिए बालक मनोविज्ञान के अध्ययन से या फिर पाठशाला के प्रधानाध्यापक से या बच्चों के अभिभावकों से या फिर बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने से। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बताइए, परिस्थितियों से सुंदर समायोजन, भाग्यशील होना, अधिक धन होना, अधिकारी के परिवार में जन्म लेना। अब क्या बोला है पहले प्रश्नों को समझते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त यानी कि हमको सक्सेस होने के लिए आवश्यक है किस चीज़ों का, भाग्यशाली होना। ठीक है, क्या क्या चीज़ों का, तो देखिए भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, अधिक धन होना जरूरी नहीं है, अधिकारी के घर में भी पैदा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एक गरीब घर में भी पैदा लेकर के सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो परिस्थितियों से सुंदर समायोजन, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, क्लियर है। IMP करके इसको जो है टिक लगा लीजिए इस PDF को जब डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है। बताइए आपका मत क्या है। यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होती है या पठन पाठन कार्य में बाधित होती है, अध्यापक पढ़ाने के लिए न कि अनुसंधान के लिए, या फिर अगला ऑप्शन देखेंगे हम, अगला ऑप्शन है शैक्षिक विकास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है कि जिसका उत्तर देने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बताइए दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे या फिर उस छात्र का ध्यान नहीं देंगे या फिर प्रश्न ही गलत है कहकर टाल देंगे, छात्र को डांट कर बैठा देंगे। ऐसा परिस्थिति आता है सबके साथ, क्या हो जाएगा, तो दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे। ठीक है, यदि तत्काल आपको आंसर नहीं पता है तो उसको बोलिए कि अगले दिन मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ छात्र आपसे रिक्त जो है वादन यानी घंटा में किसी पाठ को पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे दशा में आप क्या करेंगे। बताइए यदि आप फ्री हो तो उस सिचुएशन में जो है बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यथासमर्थ वही पढ़ा देंगे, कक्षा में पढ़ाने को कहेंगे, वो जो कह देंगे कि थके हैं एक घर आकर पढ़ने को कहेंगे। बताइए ऐसे परिस्थिति भी बहुत सारा आता है, तो क्या कहेंगे, यथासमर्थ वहीं पढ़ा देंगे, मतलब तुरंत जो है वहीं पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजक पत्रिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी
कक्षा शिक्षण भी करना है, ऐसी स्थिति में आप उस समय क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे, कक्षा में नहीं जाएंगे, या पत्रिका पढ़ लेने के बाद में जाएंगे, या छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कहेंगे? बताइए, ऐसे परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे? तो कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक एक सिचुएशन को जो है दोस्तों आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त जो है काष्ठोपकरण नहीं है, या कक्षा अध्यापक के रूप में आप अभिभावकों को स्थिति से अवगत कराएंगे, प्राचार्य से प्रबंध करने को कहेंगे, या फिर से छात्राओं के घर जाने देंगे, या फिर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उतने में ही समायोजित करा देंगे? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो प्राचार्य से जो है प्रबंध करने को कहेंगे, यानी कि जो प्राचार्य रहेंगे उसको। ठीक है, देखिए पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है, बताइए क्या आपका विचार है? उस चीज़ को भी यहाँ बताया गया है। इसमें जो है इसमें घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, या फिर शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, या फिर परीक्षा देने वाले के लिए आर्थिक लाभ का साधन, या फिर इसमें छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय ही नहीं जाना पड़ता? बताइए क्या बोला है? पत्राचार द्वारा। पत्राचार तो जानते हैं क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? तो शिक्षा प्रसार का अच्छा शासन जो है प्रयास है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, इसको आईएमपी कर लेंगे ना आप लोग। जिस प्रश्न को आईएमपी बोल रहा हूँ आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं आपको जो है आंसर की बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये प्रश्न हमने पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, फिर आप लोग उस दिन अफसोस करोगे, इसीलिए आप अफसोस ना करो, आज ही मैं आप लोगों को अवगत करा दे रहा हूँ। देखिए कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम, ठीक है, छात्रों की राय लेकर कार्य करना चाहिए, या फिर पिछला गृह कार्य देखना चाहिए, या छात्रों से उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, या फिर अगला पाठ पढ़ाना चाहिए? बताइए क्या बोला है? कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम छात्रों की राय लेकर करना चाहिए, या फिर पिछला गृह, या फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या करेगा? तो अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ों को आप लोग जो है समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बताइए। आप अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, या फिर विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, व्यवसाय की जाए, सॉरी यहाँ पे विद्यालय में जो है मेंखले, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, या फिर छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों की जागरूकता? क्या बोला है? आपके विचार से शिक्षा में रहे ह्रास यानी हानि को रोकने के लिए बताइए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो हमारा अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? उनको कार्य करने की प्रेरणा देंगे, गृह कार्य में महत्व को बताएंगे, छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य कराएंगे, यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इसका जो है आंसर आप बताओगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं बहुत बता चुका हूँ। 13 का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, देखिए मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती है जिनमें क्या होता है, किस्से कहानी हो, मनोरंजन की सामग्री, घरेलू नुस्खे लिखे हो, या फिर ज्ञानवर्धक मनोरंजन सामग्री हो। बताइए क्या अच्छा लगता है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो ज्ञानवर्धक मनोरंजक सामग्री हो। ठीक है, सिर्फ किस्से कहानी से काम थोड़ी बनता है, या फिर मनोरंजन से नहीं होता ना, इसीलिए सारा चीज़ों को जो है समझते हुए चलिएगा। विद्यालय की खेल टीम को आपकी सलाह होगी, ठीक है, खेलते समय अपने ऊपर नियंत्रित रखें, या फिर अपने कैप्टन की बात को माने, खेल को टीम भावनाओं से खेले, या उपयुक्त सभी सुझाव। क्या हो जाएगा? सभी सुझाव क्या होगा दोस्तों? क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, ठीक है, अभिभावकों को वह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या शिक्षक को स्वयं अपने से बड़े को प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, या फिर आदर भाव का महत्व को बताना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो शिक्षक को स्वयं अपने से बड़े को प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप बहुत जो है असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है?
सुने और तर्क करें, मंच पर खड़े होकर कुछ बोलें, या फिर अपरिचितों के साथ बैठे, या फिर जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करें। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? आपके अनुसार बताइए क्या हो जाएगा? तो जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही करें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, या प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या स्कूल की गलत नीतियों का भंडा फोड़ेंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? सक्रिय भाग लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी कामों में देखिए आपको कुल मिलाकर ये समझना है कि स्कूल के बारे में या शिक्षा के बारे में बोला जाए तो आपको एक्टिवनेस दिखाना है। ठीक है, आप अभी बीएड में एडमिशन लोगे ना, डीएड या बीएड में लोगे, तो आपको जो है बढ़ चढ़ के भाग लेना है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे किसी भी कॉलेज में बीएड के स्टूडेंट को एक से एक एक्टिविटी कराया जाता है, डीएड के स्टूडेंट को, तो सब आपको करना पड़ेगा। नुक्कड़ नाटक, एजुकेशन, अवेयरनेस, सारा चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, या फिर विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त सभी कार्य करनी चाहिए। ठीक है, बताइए क्या ये सत्य है? जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। यानी कि क्या करनी चाहिए दोस्तों? उपयुक्त जो है सभी कार्य करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी छात्र को पीट देने के बाद जो है पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए। कोई चिंता नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे, छात्र से क्षमा याचना करेंगे, या छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे? बताइए दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ ही होगा। क्या करेंगे? छात्र से क्षमा याचना करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है, कौन होता है? बताइए। आप लोग भी किसी न किसी शिक्षक के फेवरेट स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, देखिए, अधिक स्वस्थ हो, उच्च परिवार, अधिक क्रियाशील, या अधिक आज्ञा पालन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो अधिक क्रियाशील, जो एक्टिवनेस हो, जो हर एक चीज़ों में बढ़ चढ़ के भागने देंगे। ठीक है, अत्यधिक लोग जो है इसको मार के आ जाओगे। अधिक आज्ञाकारी हो, ज़्यादा आज्ञाकारी भी सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, ज़्यादा आप सही रहोगे, आपको पता है ना कि सीधे लोगों को ही जो है पीटा जाता है, टेढ़े लोगों को नहीं पीटा जाता। ठीक है, आप लोग कील का उदाहरण तो जानते ही हो। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। हम देखिए दोस्तों, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहे हो तो ऐसे परिस्थिति में उसकी समस्या को समझकर प्रयास जानना चाहिए, या फिर उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, या उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, या फिर उन्हें अभिभावकों से शिकायत की जानी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उसकी समस्या को, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। डिसिप्लिन जो टूट रहा है अभी के कंडीशन में, या फिर डिसिप्लिन भंग हो रहा है, ठीक है, अनुशासनहीनता हो रहा है, तो उसे सिचुएशन को क्या करेंगे आप? शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत, या फिर नियमों का कड़ाई से पालन कराकर, या अनुशासनहीनता छात्रों को निष्कासित करके, या फिर अगला ऑप्शन है अनुशासन के महत्व के जो है प्रार्थना स्थल पर नित्य भाषण। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में न आए तो अध्यापिका को चाहिए कि वह ऐसा भय दिखा दे कि छात्राएं दोबारा प्रश्न ही ना पूछे, या दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद ना करे, या फिर छात्रों से कहे कि कुंजी से देख के लिखो या उसे पुनः पढ़ाएं। क्या बोला है कि यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं को समझ ना आए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? जो है उसे पुनः समझाए, मतलब दोबारा उस चैप्टर या पाठ को समझाए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आंख बंद करके पूरा राइट करके आओगे। ठीक है, अब आप लोग से पेपर बनता है या नहीं बनता है वो सारा चीज़ आ करके इस चैनल पे आप ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी क्या राय है? इसे तुरंत बंद कर देनी चाहिए, या फिर यह एक अच्छी योजना है, या लोगों के खाने कमाने का धंधा, या छात्रों के बजाय इसका लाभ दूसरे को मिलता है? बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा सही आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह एक अच्छी योजना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार हैं। क्या आपके विचार हैं? देखिए, अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए, कभी भी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, या फिर आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जो स्टूडेंट लोगों को आप सिटअप भी नहीं करा सकते, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, स्कूल विभाग में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाए। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब बीएड डीएड करने जाओगे तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो आप लोग जो है किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, जिससे आपको भारी पड़ सके। देखिए, यदि मुझे किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना हो तो मैं अंक देने में कड़ा रुख अपनाऊंगा, सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर दूंगा, या फिर उदारतापूर्वक अंक दूंगा, या फिर उत्तर के अनुसार अंक दूंगा। बताइए कैसे अंक देंगे आप? कैसे देंगे दोस्तों? तो उत्तर के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी राय में आजकल के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके सिद्धांत लचीले हैं, या फिर जिसकी ऊंची पहुंच हो, या जिसके आसपास असीमित धन हो, या फिर जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, देखते हैं ये प्रश्न बनता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दे पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके विचार में शिक्षा का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है बताइए? उसे किसी व्यवसाय योग्य बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्र को साक्षर बनाना, या उसका सर्वांगीण विकास। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका सर्वांगीण विकास। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकीकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिक के बारे में अवगत कराना रूढ़िवादिता का जो है द्योतक है, या फिर अनावश्यक, आवश्यक या असंभव है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आवश्यक है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार लगभग हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।